नागिन की बेटी। किसी गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी माँ और अपनी पत्नी शीला के साथ रहता है। मुकेश और उसकी माँ बहुत रूढ़िवादी विचारों वाले होते हैं। उन्हें अपने घर में लड़की नहीं बल्कि उसकी जगह एक लड़का चाहिए जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए शीला के गर्भवती होने की खबर सुनकर उससे लड़के का ही जन्म हो इसके लिए पूजा पाठ कराने लगती है। हे भगवान, हमें हमारे घर का वारिस दे देना, बस उसके बाद मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह दिन और दिनों के साथ पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। वह शीला को लेकर गांव के नजदीक सरकारी अस्पताल जाते हैं, जहां शीला एक बहुत सुंदर और प्यारी बच्ची को जन्म देती है, जिसे देखकर शीला की सास गुस्से से लाल हो जाती है। लड़की, मुझे मेरे घर में बोझ नहीं, इस घर को मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस चाहिए। ये हमारे साथ नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को कुछ मत करिए। शीला रोती और गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी को बख्शने की विनती करती है, पर मुकेश या उसकी माँ में से कोई भी उसकी एक बात नहीं सुनते। वे शीला और बच्ची को लेकर अपने घर आते हैं और शीला को घर के अंदर भेजकर बच्ची को घर के बाहर से ही एक टोकरी में रखकर गांव के पास वाले जंगल में जाकर छोड़ आते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और बच्ची वहीं उस टोकरी में भूख से रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर एक नागिन रेंगते हुए टोकरी के पास आती है। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इसे यहाँ कौन छोड़ गया होगा। ये सब सोचते हुए नागिन जैसे ही बच्ची को अपनी गोद में उठाती है तो उसे बच्ची से जुड़ी पूरी कहानी एक दृश्य में दिखाई देती है। बच्ची की मासूमियत और उसके बारे में सारा सच जानकर नागिन अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही नागिन अपनी गुफा में पहुंचती है तो उसका नाग पति बच्ची को देखकर हैरान रह जाता है। हमने वचन लिया था कि कभी किसी भले इंसान का बुरा नहीं करेंगे, और तुम अभी अभी दुनिया में आई मासूम बच्ची को उठा कर ले आई। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये बच्ची मुझे जंगल में मिली। गांव का एक क्रूर परिवार इसके लड़की होने की वजह से इस नन्ही सी जान को घने जंगल में मरने के लिए छोड़ गया। मैं तो इसकी मासूमियत में खोकर इसे यहाँ ले आई। क्या हम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, जरूर। अपने पति की बात सुनकर नागिन बहुत खुश होती है और वे दोनों खुशी खुशी बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं। बच्ची तो हमारे साथ सुरक्षित और खुश रहेगी, पर इसे ऐसे हाल में पहुंचाने वालों को इस पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। घर में बच्चे के रोने की आवाज और परछाई देखकर मुकेश और उसकी माँ बहुत डर जाते हैं, पर शीला को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा होता। समय बीतता है, जिसके साथ वो बच्ची एक बहुत सुंदर, आकर्षित और समझदार युवती बन जाती है। नाग और नागिन ने बच्ची का नाम हीर रखा होता है, जो अब उन दोनों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हो। माँ पापा, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब तो आप मुझे बताओ कि मेरे अंदर आप जैसे नाग बनने की शक्ति क्यों नहीं है? बेटी, जब सही वक्त आएगा तो हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। अभी तो तुम बस यही जानो कि आज से तुम्हें पूरे जंगल में अकेले घूमने की इजाजत मिलती है। हाँ, जहाँ घूमना है घूमो, जो दिल करे वही काम करो। बस कभी किसी मासूम और निर्दोष को नुकसान मत पहुँचाना, और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसे भी रोकना। जी, मैं याद रखूंगी। मम्मी पापा की इजाजत मिलने पर हीर खुशी खुशी अपने मन मुताबिक जंगल में घूमने निकल जाती है। बच्ची को जंगल में छोड़कर आने के कुछ समय बाद ही शीला एक बार फिर गर्भवती होती है, और इस बार वह एक लड़के को जन्म देती है, जिसे देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश होते हैं और लड़के का नाम राजू रखते हैं। बचपन से ही शीला की सास अपने पोते राजू को पलकों पर बैठा कर रखती है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है, और इसी वजह से आज राजू एक बहुत जिद्दी और बदतमीज लड़का बन गया होता है। ये कैसा बेकार खाना बनाया है? क्या यहाँ मेरी पसंद का खाना भी नहीं बन सकता? ऐसे कैसे नहीं बनेगा? तू बता, तुझे क्या खाना है? मैं अभी तेरी माँ को बोलकर बनवाती हूँ। मुझे नहीं खाना, पैसे दो, मैं बाजार से खा लूँगा।
दादी अपने पोते के प्यार में उसे पैसे दे देती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये काम हर रोज का हो जाता है। और एक दिन राजू धोखे से अपनी उच्च शिक्षा के दस्तावेज बताकर दादी से घर के कागज पर अंगूठा लगवा लेता है और घर अपने नाम करा लेता है, जिसके बाद वह अपने मम्मी पापा समेत दादी को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मी पापा, आप दोनों ने जब मुझे जंगल में अकेले घूमने की इजाजत दे ही दी है, तो अब एक बार गांव जाने की इजाजत भी दे दो। मुझे बस एक बार वहां जाकर देखना है कि गांव कैसा दिखता है, वहां के लोग कैसे रहते हैं। नहीं हीर, तुम गांव नहीं जा सकती, वहां अच्छे लोग नहीं रहते, वो सब इन जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है। नागिन की बात सुनकर हीर आगे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। हमारी बेटी समझदार है, वो समझ जाएगी। हमें उसे सच बता देना चाहिए। बता देंगे, पर अभी नहीं। जहाँ एक तरफ नाग नागिन हीर के अतीत की फिक्र कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हीर अपने मम्मी पापा की बात के खिलाफ जाकर शाम के समय जंगल में घूमते हुए किसी को कुछ बताए बिना गांव की तरफ चली जाती है। आप सब यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? बेटा, घर तो यही है, पर हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। न हमने कभी किसी का बुरा सोचा और न ही कभी किसी का बुरा किया, फिर भी जाने क्यों भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। अंकल, भगवान जो भी करता है वो सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। चलो, कुछ नहीं होता, आप सब मेरे घर चलिए, कल दिन में देख लीजिएगा कि कहाँ जाना है। हीर की बात पर कुछ देर सोच विचार करने के बाद वे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हीर उन्हें लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। जंगल का रास्ता देखकर मुकेश घबरा जाता है। ये तो जंगल का रास्ता है, तुम्हारा घर कहाँ है? जंगल में। जंगल के अंदर किसका घर होता है? कहीं ये कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा को शांति में प्रकृति के बीच रहना पसंद है, इसलिए हमारा घर जंगल के अंदर है। हीर की बात मानकर वे सब एक बार फिर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वे सब नाग और नागिन की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां नाग नागिन मुकेश के परिवार को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब लोग यहाँ मेरी गुफा में क्यों? मम्मी, इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ, इनके बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया। कर्म है, इसी जिंदगी में सामने आते हैं। जो तुमने किया आज वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। पापा, क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? बहुत अच्छे से बेटी, पर हम तो तुम्हें नहीं जानते। आज से 20 साल पहले एक नन्ही मासूम लड़की को तुम निर्दयी लोग यहीं इसी जंगल में छोड़ कर गए थे। उस समय जिस लड़के के लालच में तुमने उस लड़की को अपने घर और जिंदगी से बाहर निकाला, आज उसी लड़के ने तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। तुम्हें ये सब कैसे पता? बेटी हीर, हम नहीं चाहते थे कि ये सच तुम्हें इस तरह पता चले, पर तुम्हारे पापा ने अभी जिस लड़की के बारे में बात की वो तुम ही हो। यही वजह है कि तुम्हारे अंदर हमारी नाग शक्तियाँ नहीं है। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन से तुम हमें मिली हो, हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। नाग और नागिन की बात सुनकर हीर हक्की बक्की खड़ी रह जाती है, जिसके साथ मुकेश का पूरा परिवार भी हैरान रह जाता है। इसके बाद नाग नागिन का असली रूप देखकर वे और ज्यादा डर जाते हैं। हमने तुम लोगों को आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दुर्व्यवहार की वजह से ही सही हमें हमारी हीर मिली, पर आज दूसरी बार तुम लोगों की वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आज तक लगता था कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ, अपनी बेटी को बचा नहीं पाई, पर अभी तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर दिल को सुकून मिल गया। अब आप मुझे मार भी दोगे तो कोई दुख नहीं। इसके बाद नाग नागिन मुकेश और उसकी माँ को मारने के लिए
जैसे ही उन पर हमला करते हैं तभी हीर बीच में बोल पड़ती है, जिसकी आवाज सुनकर वे दोनों रुक जाते हैं। नहीं, यहाँ कोई किसी को नहीं मारेगा। आप दोनों मेरा परिवार हैं। इन्होंने भले ही मुझे जन्म देकर जंगल में छोड़ दिया हो, लेकिन आपने ये तो सिखाया है कि हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए और कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैंने आप सबको माफ किया। जिस लड़के के लिए तुमने इस लक्ष्मी को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, आज उसी लड़के ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और उसी बोझ ने तुम्हारे हर पाप को माफ करके तुम्हारी जान बचाई और अपने घर में पनाह दी। नागिन की बात सुनकर मुकेश और उसकी माँ को अपनी हर गलती याद आ जाती है और उन्हें उसका पछतावा होने लगता है। वे शीला और हीर के साथ साथ बाकी सबसे अपने किए की माफी मांगते हैं, जिसके बाद वे सब वहीं जंगल में एक साथ एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। Thanks for watching.